Hello everybody, welcome back to our channel Ansh Kumar's Tech. Today we are going to discuss on a liquidation company. तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकल लिया है उसकी स्टेटमेंट में हमें प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं और यहाँ पे 3 कैटेगरी के आपको इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं जिसमें 75 पेड अप है, 60 पेड अप है और 50 पेड अप है। नंबर ऑफ इक्विटी 2100 एंड 1400 इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में आपको एक एसेट रियलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दी है, लिक्विडेशन एक्सपेंस गिवन है और यहाँ पे एक सिक्योर्ड लोन है 50,000 का जो कि अगेंस्ट अ मशीनरी जो मॉर्टगेज है। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक अनदर इन्फॉर्मेशन दी है कि सैलरी ऑफ फोर क्लर्क फॉर 4 मंथ एट अ रेट ऑफ 300 पर मंथ and the 4 PN for the 3 months at a rate of 150 per month are outstanding। मतलब यहाँ पे एक न्यू पॉइंट मिला हमें कि यहाँ पे जो कुछ क्लर्क और PNs की सैलरी जो अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें हमें आपको ढूंढना है कि कितने प्रोफेशनल हैं और कितने आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है 87,400। तो प्रिपेयर करते हैं कि लिक्विडेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो लिक्विडेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए वही सेम रूल है। यहाँ पे आपकी रिसिप्ट्स और यहाँ पे आपकी पेमेंट। तो रिसिप्ट में आपने सारी एसेट रियलाइज लिख दी। तो एसेट रियलाइज क्वेश्चन में आपको जैसे कि गिवन है 4,20,000 की, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसके अलावा एसेट के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मशीनरी रियलाइज। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मशीनरी रियलाइज। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में आपको मशीनरी रियलाइज की वैल्यू 8050 दी है वो आपको दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐड है 8050। मशीनरी में जो 4,20,000 है इसमें ऑलरेडी ऐड है, दोबारा से ऐड करने की इसको ज़रूरत नहीं, इस वजह से 4,20,000 की ही वैल्यू पुट करी है। इसके अलावा पेमेंट साइड पे हमने वही अपना सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर लिक्विडिटी रेमोरेशन, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रोफेशनल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिवेंचर्स होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में आपको मेंशन है जो कि हैं 15,000 के, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 15,000। लिक्विडिटी रेमोरेशन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं, इसी वजह से मैंने ब्लैंक रखा है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था कि जो लोन लिया है 50,000 का वो मॉर्टगेज ऑफ मशीनरी है, तो इस वजह से इसको सिक्योर्ड लोन कंज्यूम करा है। तो सिक्योर्ड लोन 50,000 का आ गया। अब यहाँ पे आपके प्रोफेशनल और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ क्लर्क की जो पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है तो वो बताया गया और कुछ PNs की सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे बताया क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ क्लर्क हैं आपके 4 और कितने मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है उनकी 4 मंथ की, और अमाउंट जो है पर मंथ कितनी है 300 पर मंथ। तो पहले हम पर क्लर्क की अमाउंट देखते हैं कि कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है पर क्लर्क। तो 4 मंथ हैं और 300 पर मंथ है तो टोटल होगी 1,200 रुपीज़ की सैलरी पर क्लर्क जो है आउटस्टैंडिंग है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि 1000 को प्रोफेशनल क्रेडिटर में अज्यूम करा है और 200 को आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में डालना है। तो ये तो 1000 जो आया है ये प्रोफेशनल क्रेडिटर पर क्लर्क का आया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ क्लर्क जो है वो 4 मेंशन है, तो इस वजह से 4 क्लर्क की अमाउंट कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 4 4,000। तो 4,000 आपके प्रोफेशनल क्रेडिटर बन गए और जो 200 इंटू 4 क्योंकि 4 जो 4 हैं आपके वो क्लर्क हैं तो टोटल आपका 800 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है जी। तो आपकी टोटल जो प्रोफेशनल हैं वो 4,000 और 800 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो आपका जो 1,200 था पर क्लर्क वो 4 क्लर्क के हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 4,000 प्रोफेशनल और 800 आपके अनसिक्योर्ड में चलेंगे। इसी तरह ही नंबर ऑफ़ PNs लिखे हैं, 4 PNs हैं, 3 मंथ्स की उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट 150 पर मंथ है। तो फिर वैसे ही किया पर PN टोटल अमाउंट कितनी है 3 मंथ्स है और 150 पर मंथ है 450। तो उन्होंने यहाँ पे पूरे 450 को प्रोफेशनल क्रेडिटर लिया है बट ये पर PN है और नंबर ऑफ़ PN 4 है तो टोटल अमाउंट आपकी 1800 आ गई। तो हमारे टोटल प्रोफेशनल क्रेडिटर हुए 4,000 आपके क्लर्क की सैलरी और 1800 आपके PNs की सैलरी, दोनों को ऐड किया तो 5800 आपका प्रोफेशनल क्रेडिटर में आ गया। और क्वेश्चन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में
क्वेश्चन में आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 87,400 के पहले से मेंशन है, तो वो अमाउंट प्लस जो 800 आपने क्लर्क की सैलरी को अनसिक्योर्ड में डाला वो अमाउंट, टोटल 88,200। तो वही वैल्यू आपने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दी। आपके प्रोफेशनल क्रेडिटर्स भी आ गए और आपके अनसिक्योर क्रेडिटर की पेमेंट भी होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिवेंचर होल्डर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जिस वजह से ब्लैंक रखा है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके क्वेश्चन में मेंशन है, 2,000 है, 100 ईच फुली पेड अप है, तो इस वजह से ये 2 लाख के हो गए। तो यहाँ तक की अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक की अमाउंट हमने फिल कर दी है। उसके बाद जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके लिए वर्किंग नोट को चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अमाउंट अवेलेबल है वो ढूंढते हैं। तो 4,20,000 माइनस 15,000 माइनस 50 ये है क्या, तो 4,20,000 मतलब जितनी हमारी एसेट रिलाइज हुई थी, 4,20,000 जितनी एसेट रिलाइज हुई थी, और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जितनी भी अमाउंट यहाँ पे हमने फिल करी है, इन सबको हम क्या करेंगे 4,20,000 में से माइनस कर देंगे। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करा। 4,20,000 में से मैंने सारे एक्सपेंसेस या सारी लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस को पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट 61,000 पॉजिटिव आई है। ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एक्चुअल में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना पेड अप कंपनी को करा है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्वेश्चन में देख सकते हो। यहाँ पे बताया हुआ कि ए कैटेगरी ने 2,075 पेड अप की पेमेंट की है, तो 1,50,000। 1,600 शेयर्स ने 60 पेड अप किया है, तो 96,000, और 1,400 शेयर्स ने 50 पेमेंट करी है, तो 70,000। तो टोटल रिक्वायरमेंट थी 3,16,000 की, बट अवेलेबल जो अमाउंट है पेमेंट के लिए वो है 61,000। इट मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्डर उनको लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो लॉस पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड दैट इज 3,16,000 एंड माइनस अमाउंट अवेलेबल जो कि आपकी 61,000 है। तो 3,16,000 माइनस 61,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तो नंबर ऑफ इक्विटी आप इनको ऐड कर सकते हो, 2,000, 1,600 प्लस 1,400, तो टोटल सॉल्व करके आपकी अमाउंट आ रही है 51 रुपीज़ का लॉस पर शेयर आया। तो इसको पुट कैसे करेंगे, ए बी सी 3 कैटेगरी की इक्विटी हैं, उनकी पेडअप यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन है 75, 60, 50, वही वैल्यू पेडअप में लिखी है, और लॉस पर शेयर जो है उसको लेस कर दिया पेडअप में से। तो जिसकी पॉजिटिव बैलेंस आया है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 24 आए हैं, पॉजिटिव 9 रुपीज़, नेगेटिव 1 रुपीज़, जो पॉजिटिव वैल्यू आई है तो फर्म से इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएंगे, इस वजह से कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पे ए शेयर होल्डर की अमाउंट बनी है 24, जो पॉजिटिव वैल्यू आई थी, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी, क्योंकि ए कैटेगरी के नंबर हैं 2,000, तो मल्टीप्लाई किया 48,000। कंपनी ए शेयर होल्डर्स को 48,000 की पेमेंट करेगी, और बी शेयर होल्डर का पॉजिटिव 9 आया और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 16, तो कंपनी बी शेयर होल्डर्स को 14,400 की पेमेंट करेगी। बट सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 14, तो नेगेटिव 1,400 है, इट मीन्स कंपनी उनसे मंगवाएगी। तो यहाँ पे आपका कॉल इन होल्डर सीज 1,400 कैश मतलब एसेट रिलाइज के कॉलम में आएगा, क्योंकि तो दैट्स ऑल। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।